महाकुंभ के अलौकिक और अद्भुत पर्व का साक्षी हर कोई बन रहा है। आम भक्तों से लेकर संत और सन्यासी इस पावन वेला में पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर चल रहे इस उत्सव में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीर कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने एक विशेष संदेश दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रयागराज की पुण्य भूमि पूर्ण महाकुंभ का ये सुमंगल मुहूर्त और हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये ऐसा मांगलिक मुहूर्त है, 143 साल बाद ज्योतिष गणना कर रहे हैं कि आया है, तो आम जनता इसको कैसे समझे, इस गूढ़ तथ्य को? सबसे बड़ी बात कि यहाँ के महत्व को समझने के लिए हमको वाहिक डुबकी लगाने से पहले अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहिक संगम में तो डुबकी लगानी है, पर अंदर भी डुबकी लगानी है। अंदर डुबकी आप लगाएंगे तब आपका ज्ञान, वैराग और भक्ति के रूप में संगम प्रकट होगा। ये संगम ही अनूठा, अंदर का जो संगम है ना, उसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी। तो आप जो भी यहाँ पधारें, बहुत अद्भुत अनूठा संयोग है। त्रिवेणी का संगम है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम। लेकिन अनूठा ये भक्त, भगवंत और गुरु, इन तीनों का भी संगम है, जिन्हें संत भी कह सकते हैं। भक्त, भगवंत और संत, इन तीनों का भी संगम। आज अद्भुतता एक बात और है, आज आप देखेंगे कि आज राष्ट्रीय पर्व है और पूरे मठ महानताचार्य महापुरुष जिनके खालसा लगे, छोटे छोटी कुटियों में बैठे भजनानंदी महात्मा जिन पे माइक है, उनके माइकों में आप देखिए सुबह से राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे हैं। क्या अनूठा संयोग है, कितना अद्भुत संगम है राम भक्ति का और राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राम भक्ति का और साधु भक्ति का, गुरु भक्ति का। कितना अनूठा त्रिवेणी संगम है।